अनिल जी, पांचों राज्य के नतीजे हम सबके सामने हैं। बंगाल हालांकि बहुत कठिन था बीजेपी के लिए, लेकिन बंगाल में भी बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ मॉडल की बहुत चर्चा हो रही, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो लगातार बंगाल में डटे हुए थे। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ मॉडल जो है काम कर पाया बंगाल में? नहीं, देखिए, ये जो सफलता है भाजपा की, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन की है, वो उनके वेल प्लान, जो वेल फुल प्रूफ जो उनका प्लान था, वो पिछले 5 साल से हारने के बाद ही, चुनाव के नतीजे के बाद जो इलेक्शन मोड में रहे, उन्होंने होमवर्क किया, उन्होंने बूथ बनाए, बूथ मैनेजमेंट का काम किया। तो ये कुल मिलाकर अगर उनकी टीम थी तो वो उनकी मेहनत की टीम थी, उसमें छत्तीसगढ़ मॉडल कहाँ से आ जाता है? तो फिर तो दूसरे देश के मॉडल फिर क्या है? दूसरे प्रदेश जो है छत्तीसगढ़, गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल में तो, गुजरात में तो लगातार सरकार है भाजपा की, छत्तीसगढ़ में तो हार भी चुकी है। भाई इसी छत्तीसगढ़ के जो है, जो पीडीएस मॉडल को और दुनिया भर की जो योजनाएं हैं उसके सारे देश में तारीफ होती थी, लेकिन रमन सिंह की सरकार तीसरी बार बनने के बाद तो चौथी बार हार गई थी। तो ये देखिए, ये जीत जो है महज किसी एक फैक्टर की जीत नहीं है। ये बहुत देश के लिए भी बहुत ज़रूरी चुनाव था और बहुत इम्पॉर्टेंट चुनाव था। वहाँ जो जीत हुई है भाजपा की, भाजपा का जो नारा था, भरोसा इन और भय आउट, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था और उसकी जीत है। अब उसमें क्रेडिट लेना है तो कोई भी कह सकता है। अब हमारे छत्तीसगढ़ के लोग गए थे वहाँ, मैनेजमेंट में उनका काम था, उन्होंने रोल अपना प्ले किया। तो सिर्फ अब मुझे एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ के आदमी को बंगाली नहीं आती, बंगाली के आदमी को छत्तीसगढ़ी नहीं आती, तो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है? और छत्तीसगढ़ की योजनाएं जो है वो आप उसको बंगाल से कैसे रिलेट कर सकते हैं? बंगाल की समस्याएं अलग है, बंगाल की बेरोजगारी अलग है, बंगाल में जो श्रमिक आंदोलन होते हैं वो अलग है, बंगाल में जो क्लब सिस्टम है, जो ममता बनर्जी का टीएमसी का था, जो बहुत बेहद बदनाम था कि आप क्लब की परमिशन के बिना मकान नहीं बना सकते, क्लब की परमिशन के बिना सीमेंट नहीं खरीद सकते, रेती नहीं खरीद सकते। तो ये सब चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ होती जी। तो छत्तीसगढ़ की समस्याएं अलग है, छत्तीसगढ़ का तरीका अलग है और छत्तीसगढ़ के वोटर अलग है, शांतिप्रिय वोटर। हमारे छत्तीसगढ़ में हिंसा होती है क्या? बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव नहीं होता है। हिंसा और बंगाल के चुनाव का तो चोली दामन का साथ है। सैकड़ों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों मकान जला दिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं, और भय का जो वातावरण था, उस भय को जो तोड़ा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, वो जीत का फैक्टर है। आप छत्तीसगढ़ मॉडल को क्रेडिट देंगे तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो जाना ही नहीं चाहिए। फिर वो गए, उन्होंने मेहनत की, वहाँ हर कार्यकर्ता ने मेहनत की। और ये बीजेपी की जीत छोटी जीत नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ऐसा मान लिया जा गया था कि ममता का जो है वो किला कोई ढहा नहीं सकता, तो ढहा है तो बीजेपी को उसमें लाख लाख बधाई, लेकिन इसमें क्रेडिट लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अनिल जी, भूपेश जी को कई राज्यों की जिम्मेदारी बार बार मिली। 2021 में भी शायद भूपेश बघेल जी असम की जिम्मेदारी मिली थी, उसके बाद अभी मिली है। क्यों आखिर कमजोर जो है नतीजे कमजोर आ रहे हैं? क्या वाकई में वो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी बातें होती है। एक जीत के लिए कोई एक फैक्टर नहीं होता और हार के लिए कोई एक फैक्टर नहीं होता। एक बड़ा कैरेक्टर था हिटलर की फौज में, जनरल रोमेल जी, उनको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। लेकिन उनको जब हार रही थी फौज हिटलर की, तब उनको रेगिस्तान में भेजा गया अल अलामीन की लड़ाई में, और वो हार गए। तो जो डेजर्ट फॉक्स कहलाता था वो रेगिस्तान की लड़ाई में हार जाता है, तो इसका मतलब आप सही समय पर सही जगह पर नहीं थे। यही हाल भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल अब क्या कर सकते हैं जब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ कर नहीं पा रहा है और पार्टी लगातार हार रही है? तो भूपेश बघेल अकेले जाके क्या कर सकते हैं? जो पार्टी चढ़ रही है। देखिए, इसमें एक बात तो बीजेपी की आपको तारीफ करना पड़ेगा कि उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उनका जो टीम वर्क है, उनका जो होम वर्क है, उनकी जो प्लानिंग है, वो 5 साल से चालू हो जाती है। वो एक चुनाव खत्म नहीं होता तो दूसरे चुनाव के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति है वो कांग्रेस में नहीं दिखती। वो कांग्रेस इलेक्शन ईयर में इलेक्शन में आती है, तो इलेक्शन ईयर में इलेक्शन मोड में आने से आप क्या कर सकते हो? दूसरी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर भूपेश बघेल असम में गए और चुनाव हार गए, तो असम की जो हार का अगर जो ठीकरा अगर भूपेश बघेल के सर पे है, तो क्या भाजपा दूसरे प्रदेशों में चुनाव नहीं हारी? क्या बंगाल में 2 बार चुनाव नहीं हारी? तो 2 बार चुनाव हारी तो क्या हम नरेंद्र मोदी और या कैलाश विजयवर्गीय या फिर हम अमित शाह को उसका दोष दे सकते हैं क्या? नहीं। देखिए, मैनेजमेंट होता है, समय होता है, फैक्टर होता है, और जब आपका समय होता है और आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हो, तो आप जीतते हैं। और इसमें कोई जीत हार आज की बात थोड़ी नहीं। जब एक समय था जब लगातार कांग्रेस जीतती थी,
एक समय था छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, आज भाजपा का गढ़ है। तो भाजपा ने मेहनत की तो भाजपा ने कांग्रेस का गढ़ छीना और भाजपा अपना गढ़ बनाया। लेकिन जब उनका गढ़ नहीं था तो लगातार भाजपा हारती थी, तो उसको क्या कह सकते हैं। अनिल जी, जिस तरह से भूपेश बघेल को फ्रंट में लाया जा रहा है, बार बार उनको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भूपेश बघेल के कारण जो है करारी हार जो है कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और एक बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या माना जाए 2028 के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है एक तरह से छत्तीसगढ़ में? देखिए, भूपेश बघेल की अपनी अलग पर्सनालिटी है और वहाँ जो उनका मुकाबला था वो हेमंत विश्व शर्मा से था, और हेमंत विश्व शर्मा के लिए ये पहला चुनाव था अपने खुद के चेहरे पे लड़ने का। इससे पहले जो सरकार थी वो सर्बानंद सोनोवाल के नाम पर जीती हुई सरकार थी, बाद में हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने, तो उनके लिए लिटमस टेस्ट था। और दूसरा, उनकी पर्सनैलिटी वहाँ पर असम में बहुत बड़ी है, उसके मुकाबले में भूपेश बघेल हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो सकते हैं, लेकिन असम में जाके उनका टक्कर के नहीं हो सकते। तो वहाँ पर अगर चुनाव हारते हैं तो वहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं, जिसको जो हेमंत विश्वकर्मा मुख्यमंत्री रहते उठाते रहे, जो इन्फिल्ट्रेशन का हो, रोहिंग्या हाउस का हो, वो एक अपना उनका एक एजेंडा था, वो अपने एजेंडे पे चलते रहे। कांग्रेस वहाँ पर जो है वहाँ बिखरी बिखरी थी। उसके बाद जो पवन खेड़ा का जो बयान था वो बैकफायर कर गया, और आप पर्सनल अटैक इस तरह से चुनाव में जाके करते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस वहाँ नहीं आ रही, वहाँ कांग्रेस जहाँ पे भी हारती है वो अपने इन हाउस जो उनकी फाइटिंग होती है, दूसरी बात उनके संगठन का जो प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है। हालांकि कर रहे हैं इन लोग सृजन संगठन वगैरह जो बना रहे हैं, लेकिन संगठन जो पहले कांग्रेस का होता था आज उसकी तुलना में कमजोर है। दूसरी बात, गौरीशंकर जो कह रहे थे कि हम चुनाव तत्काल पीछे लग जाते हैं चुनाव के, वो हर समय चुनाव इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि हर समय इलेक्शन मूड में रहती है। चुनाव बंगाल में हारे, 77 में आए, तत्काल लग गए थे। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस सिर्फ इलेक्शन ईयर में इलेक्शन मोड में आती है, तो उसके साथ दिक्कतें आ रही है, तो हार जीत लगे रहती है। एक समय ऐसा था कि लगातार कांग्रेस जीतती थी, इंदिरा गांधी के सामने में कोई लीडर नहीं आता था, बीजेपी तो 2 सीट पे रह गई थी, तो उससे ज्यादा तो दमकीपा की थी, दलित मजदूर किसान पार्टी की 3 थी, चौधरी चरण सिंह की। तो समय समय की बात है। और दूसरी बात जो मेहनत करेगा ठीक है, करेगा, वो चुनाव नहीं जीतेगा।